हेलो एवरीवन। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास, जिसमें हम सॉल्व करेंगे दिल्ली पुलिस के लास्ट ईयर के पीवाईक्यू। ठीक है, तो आज जो हमारी क्लास रहेगी उसमें हम सॉल्व करेंगे 24 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट मैथ की। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो दे रखा है कि एक आयत की लंबाई में 70% की वृद्धि की जाती है और इसकी चौड़ाई में 35% की कमी की जाती है, तो इसके क्षेत्रफल में निवल प्रतिशत वृद्धि कितनी है। तो इस बात हो रही है आयत के क्षेत्रफल की, जो कि होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, तो इसे हम या तो सीधा सीधा कर सकते हैं, मतलब सक्सेसिव से कर सकते हैं, या फिर वैसा फ्रैक्शन से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम इसमें सीधा सक्सेसिव से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो जैसे 70% की वृद्धि की जाती है तो +70, और 35% की कमी की जाती है तो -35, ऐसे प्लस माइनस 70 गुणा 35 बटे में 100। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये आया 35। ठीक है, और यहाँ पे 7 7 49 हो जाएगा बटे में 2। उसके बाद यहाँ से 35 और ये माइनस 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौका 8 और 2 पंजे 10। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ से 5, उसके बाद 0, मतलब हाँ पॉइंट आ जाएगा 0 और 1। ठीक है, तो 10.5, यहाँ पे ये परसेंट है। 1 मिनट, तो ऑप्शन थर्ड इज राइट हो जाएगा यहाँ आपका। आगे एक नाव स्थिर जल में 13 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल सकती है। यदि धारा की चाल कितनी है, 4 किलोमीटर पर आवर, तो धारा के प्रतिकूल दिशा में 63 किलोमीटर जाने में नाव को कितना समय लगेगा। तो यहाँ पे दिशा की बात हो रही है। दिशा कैसी है, प्रतिकूल। जब दिशा आपकी प्रतिकूल हो, ठीक है, तो चाल क्या होती है, तो चाल आपकी माइनस हो जाती है। ठीक है, और जब अनुकूल हो तो चाल ये आपकी प्लस हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे धारा कैसी है आपकी मतलब प्रतिकूल है, तो यहाँ पे चाल क्या हो जाएंगी, यहाँ चाल हो जाएंगी आपकी माइनस, यानी कि 13 में से कितना 4 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 9। क्या है ये, धारा की चाल। ठीक है, अब टोटल डिस्टेंस आपको कितनी दे रखी है, यहाँ हमसे समय ही पूछा है। टोटल डिस्टेंस दे रखी है 63, बट्टे कर देंगे 9 से, तो कितना आ जाएगा 7 घंटे। तो ऑप्शन सेकंड इज राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है ये सिंपल ही है और ये रहेगा आपका होमवर्क। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। यदि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा में 80% की वृद्धि की जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो दो क्वेश्चंस पूछ लिए मेंसुरेशन से, और दोनों ही मतलब या तो आप मेंसुरेशन का मान लीजिए या फिर परसेंटेज में। ठीक है, और पैटर्न तो सेम ही है इनका। तो 80% की वृद्धि की जाती है। यहाँ 80% की फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी, 4/5। वृद्धि की बात हो रही है तो इसको हम फ्रैक्शन से सॉल्व कर लेते हैं। 5 से 9 हो जाएगा। एक समबाहु त्रिभुज, ठीक है, और इसका क्षेत्रफल पूछा है तो ये भी 5 से 9 हो जाएगा। यहाँ पे 25 और ये कितना 81, 9 में 81। ठीक है, अंतर कितने का है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका 56 बटे में 25 गुणा में 100। ठीक है, तो ये 25 चौका 100 और ये 56 गुणा 4, 6 चौक 24, 5 चौक 20 और 2 22। ठीक है, तो 224% आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। एक स्कीम के तहत एक विक्रेता अंकित मूल्य पर 20% की छूट पर एक वस्तु बेच रहा है। इसके अलावा वह 170 की नगद छूट दे रहा है। ठीक है, नगद छूट कितनी है उसकी, 170 की। अब वह 10% लाभ अर्जित कर रहा है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 1300 है तो इसका अंकित मूल्य, यानी कि अंकित मूल्य हमसे पूछा है MP। ठीक है, तो MP हमसे पूछा है और इस पे छूट कितने की दी जाती है, 20%। 20% की छूट है, यानी कि ये 80/100 हो गया। और वैसे जो इसके अलावा नगद छूट दी है उसने वो कितने की दी है, 170 की, तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब क्रय मूल्य दे रखा है आपका कितना, 1300। इस पे लाभ कितना दे रखा है, 10%, यानी कि 110/100। तो 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, यहाँ 0 से ये 0 कैंसिल। 13 कम 13, 13 कम 13 और एक 14,
ये हो जाएगा यहाँ से, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ठीक है, मतलब मल्टीप्लाई को। यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल, ये 170 उठ के इधर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ क्या बचा हमारा MP 8/10, ठीक है। उसके बाद इनको प्लस कर लेते हैं, तो 0 0 5 और 1 6 यानी कि 16, ठीक है। ये 10 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा तो ये 16,000 हो जाएगा। यहाँ पे क्या है MP इंटू 8, 8 से ये कितनी बार 2 बार, तो यहाँ से अंकित मूल्य कितना आ जाएगा 2000, ठीक है। तो ऑप्शन 4 इज राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी सिंपल ही था, तो इसे भी आप खुद सॉल्व करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, दी गई संख्याओं का क्या ज्ञात करना है, दी गई संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो पहले जो प्लस प्लस वाले हैं इसमें उनको ऐड कर लो, तो जैसे 7 और 3 10 और ये 19, ठीक है, और ये प्लस का है तो ये 19.25 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ हमें औसत में हम प्लस ही करते हैं, लेकिन ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे भी इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 8.75, किसको माइनस का 5 और माइनस का 3.75 को जब जोड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद टोटल संख्या है कितनी, टोटल संख्या है आपकी 6, ठीक है। अब ये सॉल्व करना है, तो 5 में से 5 गया 0, 12 में से 7, ये आ जाएगा आपका 5 पॉइंट और यहाँ पे 10, ठीक है, बटे में कितना 6, तो 6 कम 6 पॉइंट, ये 4 और 5, 6 सत्ते 42, यानी कि 1.75 फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पॉइंट है। आगे क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है 16:19 है और उनका लघुत्तम समावर्तक कितना दे रखा है ये, तो संख्याएं हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे दो संख्याओं का अनुपात, अनुपात क्या होगा, अनुपात मतलब वही है, मतलब हाँ इनका लघुत्तम समावर्तक यानी कि इनका जो LCM दे रखा है हमें, वो इनका मल्टीपल ही तो हो जाएगा। तो 16 गुणा 19 बराबर कितना 59280, यहाँ कांस्टेंट लगा सकते हैं, मान लो ये है, ठीक है। अब डिवाइड करिए, मान लो हम इसको 8 से करते हैं, 8 दूनी 16, ये 9 है, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 8 7 56, 8 चौक 32, 8 एकम 8 और ये 0, दो से काटते हैं, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, ना जाने का 0, 2 पंजे 10, फिर 19 एकम 19 और ये 195, ठीक है। तो यहाँ से ये आ जाएगी वैल्यू कितनी, ये आ जाएगी आपकी, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 195, ठीक है। यहाँ अभी हटा दीजिए इस मतलब इसको कांस्टेंट को, क्या हो रहा है भैया, अभी कितना था ये हमने सॉल्व किया था, हाँ 16 गुणा 19, ठीक है। तो ये पूरा पूरा सॉल्व हो गया था, सॉल्व करके कितना आया 195। अब आपने मान लीजिए कि x की वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब हमें संख्याएं निकालनी है, तो संख्याएं कितनी थी, एक तो ये 16x थी और ये 19x थी, ठीक है। तो यहाँ से देखो 16 गुणा क्या कर देंगे 195 और 19 गुणा क्या कर देंगे 195, तो ये दो संख्याएं हमारी निकल आएंगी, ठीक है। यहाँ पे भी x और यहाँ भी x, मतलब हमने गलत ही हटाया उसको, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई 16 पंजे 80 और 8, 16 में 144, 144 और 8 यानी 8 और 4 12, यानी कि लास्ट में 2 आना चाहिए। ऑप्शन 4 देखो, इसमें ये दोनों तो होंगे नहीं, ये 0 तो आएगा ही, ठीक है। इसमें यहाँ 0.5 दे रखा है, लेकिन यहाँ कितना 0.2, तो हमारा बाकी इसी से हो जाएगा, पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 3102, ठीक है, और इसका 3705, तो ऑप्शन 4 इज राइट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर ये कितना था 8, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए अब, ठीक है। ये आपको सॉल्व करना है, तो ऊपर वाला सॉल्व हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1.12347, मतलब इसको पूरे को प्लस कर लेंगे, ठीक है। एक में से 0.03 माइनस करना है, तो ये माइनस करके कितना आएगा, लास्ट में 10 होगा ऊपर,
और ये 3 यानी कि 7 और ये 9.0 कुछ, ठीक है। और ये दे रखा है 0.009, बाकी इसको 1.0000027 और ये बट्टे में इसको ऐड करेंगे तो ये कितना आएगा, ये हो जाएगा आपका 7079.0 मतलब कुछ। अरे यहाँ 9, ठीक है। अब देखो डिवाइड करना है हमें इसमें, तो 9 से इसमें अगर डिवाइड होगा तो समथिंग 3 बार होगा, मतलब लास्ट में 3 आना ही चाहिए पॉइंट के बाद, ठीक है। यहाँ 7 है, 5 है, ये 8 है और यहाँ क्या है 1.03 है, ठीक है। मतलब ये 9 है और 9 से ये कितना 27, तो कितना हो जाएगा 1.03, मतलब समथिंग कुछ नहीं आ जाएगा, तो ऑप्शन 4 इज राइट हो जाएगा यहाँ पे। ये मतलब ऑप्शन से ही सॉल्व हो सकता है जल्दी, तो ऑप्शन का भी हमें ध्यान रखना है। बाकी क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, यदि 42 श्रमिक 5 दिनों में इतने रुपए कमाते हैं तो 48 श्रमिक 14 दिनों में कितना कमाएंगे, ठीक है। तो वही है, ये तो MDH वाला फॉर्मूला लगा के जो हो जाता है, श्रमिक कितने दे रखे हैं 42, दिन कितने दे रखे हैं 5, कितना कमाते हैं, तो ये हो गया 4080, ठीक है। यहाँ पे 48, दिन कितने दे रखे हैं 14। अब यहाँ कमाना या फिर वर्क की बात हो रही है तो नीचे हम W लिख लेते हैं, ठीक है। तो यही हमें निकालना है इसमें। अब 6 से 6 सत्ते 42, 6 8 48, 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14, 5 से 5 अठे 40, 5 एकम 5 और 5 छः 30, ठीक है। तो यहाँ से W बराबर कितना आ जाएगा 8 इंटू 2 इंटू 816। अब देखो यूनिट डिजिट से इसको देखो क्योंकि इसमें सबकी यूनिट डिजिट सेम, यहाँ तो सबके पीछे 8 है 8 है 8 है, देखिए हम देखते हैं क्या पता 6 आ जाए। जैसे 6 दूनी 12, 2 12 की यूनिट डिजिट क्या है 2, 8 दूनी 16, तो यहाँ से 16 की यूनिट डिजिट आ जाएगी 6, तो लास्ट में यूनिट डिजिट 6, ठीक है। या तो पूरा मल्टीपल कर लो, मल्टीपल भी इतना वो नहीं है, लेकिन जब यूनिट डिजिट से हो रहा है तो हम सीधे यूनिट डिजिट से जाएंगे, ठीक है। तो 13056, तो ऑप्शन फर्स्ट इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 11, कितने वर्षों में इतने की धनराशि 4% की चक्रवृद्धि ब्याज पर इतना हो जाएगी। ये तो आपका दे रखा है प्रिंसिपल, ये क्या दे रखा है अमाउंट। 4% की फ्रैक्शन मतलब 1/25 की बात हो रही है, ठीक है। तो 25 से बढ़ के कितना 26, ठीक है। यहाँ हमें प्रिंसिपल और अमाउंट क्वेश्चन दे कितना रखा है, ये दे रखा है 781250, ठीक है। अमाउंट कितना दे रखा है, अमाउंट दे रखा है 913952। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम। तो इसको 2 से काटते हैं पहले, 2 तिया 6, 2 ने 18, ना जाने का 0, 2 छक्के 12, 2 चौक 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, है ना। 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छक्के 12, 2 नेम 18, 2 सत्ते 14 और 2 छक्के 12, ठीक है। उसके बाद तो यहाँ लास्ट में 5 आ गया, यहाँ पे 6 आ गया। तो ये देखो अब इसको भी हम ऑप्शन से देखते हैं, यहाँ पे कितना 3.5 और 4.5 दे रखा है, ठीक है। तो पॉइंट में तो ये जाएगा नहीं। मान लो 25 25 625, 25 का क्यूब होता है आपका 15625, ठीक है। और फिर उसमें 25 से गुणा, तो 55 25, 25 दूनी 50 और 50 और 2, अरे 25 पंजे 125, 12 25 दूनी 50, 60 62, क्या हो रहा है कुछ। ये ठीक है, ये 25 की पावर 4 है, ठीक है। देखो 25 का क्यूब होता है 15625, ठीक है। तो ये 25 का मतलब इसमें 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा फिर 26 की पावर 4, तो यहाँ पे पॉइंट पॉइंट का तो खत्म ही हो जाएगा, ठीक है। पावर 3 हो नहीं सकता क्योंकि 25 की
25 का क्यूब ये होता है, ठीक है। तो ऑप्शन 4 इसमें राइट हो जाएगा। तो टी बराबर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 4, ठीक है। ये 25 की पावर 4 हो जाएगा, 26 की पावर 4, और ये पावर क्या है, यही आपका टाइम होता है, ठीक है। तो उसने वर्ड्स पूछा है, यही क्या होता है आपका टाइम। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12। एक वस्तु के विक्रय मूल्य में इतने की वृद्धि होने पर 25% की हानि और 12% का लाभ। 25% की हानि, 12% का लाभ, यानी कि ये कितना हो गया, 37%, है ना, में परिवर्तित हो जाता है। तो इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है इसने, ये। अब हमसे पूछा है 100 की, क्योंकि इसने क्रय मूल्य पूछा है, ठीक है। तो ये इससे कितनी बार कटेगा, 3 बार, तो ये कितना हो जाएगा, 300। तो सिंपल ही था। आगे 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर निवेश की गई धनराशि को अपने मान यानी कि मूल्य में 40% की वृद्धि करने में कितना समय लगेगा, यानी कि हमसे टाइम ही पूछा है। तो पी बराबर यहाँ हम मान लेते हैं 100, ठीक है। अमाउंट कितना हो जाएगा, क्योंकि 40% की वृद्धि हो रही है, तो 140। अब यहाँ से ऐसा ही कितना निकल के आया, ऐसा ही निकल के आएगा यहाँ से 40, ठीक है। अब हमसे टाइम पूछा है, ऐसा ही 40 निकल के आया। पी कितना है, 100 है। रेट कितना दे रखा है, 8। टाइम हमसे पूछा है, बटे में 100, तो इससे कैंसिल, 8 से कितनी बार कैंसिल, 5 बार। तो टी बराबर कितना आया, 5। क्वेश्चन नंबर देखिए 14। आय और व्यय का अनुपात दे रखा है, ठीक है। तो इनकम बराबर क्या होती है, सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर, यानी कि बचत और खर्च, ठीक है। तो आय दे रखी है आपको, इनकम दे रखी है 9, ठीक है। व्यय कितना दे रखा है, खर्च 5, सेव कितना कर रहा होगा, 4, ठीक है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए पहले क्या करें कि इसमें 2 जीरो बढ़ा लो, क्योंकि क्या आगे इसने परसेंटेज यूज़ किया है। आय में कह रहा है 40% की वृद्धि। मान लो यहाँ 40% की वृद्धि की जाएगी, तो ये 140, 900 गुणा 140 बटे 100, तो इसमें क्या 140 गुणा 100, ठीक है। तो 0, 9 चौक 36, 2, 9 कम 9, ये आ जाएगा 12, ठीक है। मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1260। उसके बाद क्या रहा है, 10% की कमी किस में, व्यय में, यानी कि 10% की कमी, तो ये 90/100 हो जाएगा, ठीक है। 10% की कमी है ना, तो ये 140/100 हो जाएगा। यहाँ पे अगर इस तरीके से ना लिखना हो तो ऐसे भी लिख सकते हैं, कितना, 140/100 निकालेंगे तो ये 1260, ठीक है। ऐसे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ कितना हो गया, ये हो गया 450। अब इनका अंतर कितना, इनका अंतर आ जाएगा आपका 0, 1, 8, ठीक है, 810। तो ये क्या है, ये निकल के आई आपकी सेविंग। ये क्या था, ये इनकम थी वृद्धि के बाद। ये आपका खर्च था किसके बाद, 10% की कमी के बाद, ठीक है। ये क्या निकल के आई आपकी, ये निकल के आई इनकी सेविंग 810। अब पूछा क्या है, प्रारंभिक आरंभ में या प्रारंभ में जो आपकी आय दे रखी थी वो इतनी थी, लेकिन हमारी प्रारंभ में आय कितनी थी, ये यानी कि 900। 900 की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, 45,000। तो 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल हो जाएंगे, 9 से कितनी बार, 5 बार, यानी कि एक की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई आपकी 50, ठीक है। अब पूछा क्या, अंतिम बचत। अंतिम बचत कौन सी है, ये स्टार्टिंग वाली बचत थी 400, अंतिम बचत है आपकी ये 810। तो 810 गुणा 50 आपको करना है, सॉल्व होके कितना आएगा, 0, 0, 5 कम 5, 5 अट्ठे 40। देखो आ नहीं पा रहा है यहाँ पे, अरे भाई क्या हो रहा है, ये हो गया 810, यहाँ 3 जीरो थे, 2 जीरो कैंसिल हो गए थे, ठीक है। तो ये सॉल्व करके हो गया आपका 40,500, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट इज राइट हो जाएगा। आगे देखिए लास्ट क्वेश्चन है ये आपका। यदि एक त्रिभुज का आधार दे रखा है L सेंटीमीटर, ऊंचाई दे रखी है ये, तो आधार एवं ऊंचाई का योग ये दे रखा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। मान लो ये है आपका त्रिभुज, आधार L, ऊंचाई 4L + 7, इनका आधार ऊंचाई का योग, मतलब इन दोनों को जोड़ना है, यानी कि 4L + 7 + L बराबर कितना है, 37। तो ये 5L + 7 = 37। तो L बराबर यहाँ से कितना, ये 30 बचेगा, माइनस हो जाएगा 7, 5 30, यानी कि L बराबर आ गया 6। अब क्षेत्रफल पूछा है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है।
तो 1/2, आधार कितना था L, L की वैल्यू कितनी आ गई 6, ऊंचाई कितनी थी 4L, यानी कि 4 गुणा 6 प्लस 7, 6 चौक 24 और ये 7 31, तो ये कितनी बार 3 बार, 31 गुणा 3, 3 कम 3, 3 तिया 9, यह आ जाएगा आपका 93 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ हमारे ये क्वेश्चंस खत्म होते हैं, और जो आपको SW में क्वेश्चंस दिए हैं वो दिए हैं 2। ठीक है, तो प्लीज़ इनको सॉल्व करिएगा। अगर आपको आंसर कमेंट करना है तो कर दीजिएगा, नहीं करना है तो मत कीजिएगा, लेकिन सॉल्व करके देख लेना। ठीक है।